हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग पोयम। आज हम इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये पोयम जो है ये गीतांजलि से ली गई है। गीतांजलि जो एक बहुत ही ग्रेट कलेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर आपको इस पोयम का जो है एक्सप्लेनेशन देखनी है लाइन टू लाइन हिंदी में, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वहाँ पर ये क्विज खुद से अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। The first question is, who composed the poem Leave This Chanting and Singing? Leave This Chanting and Singing ये पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो ये पोएम कंपोज की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द ओनली इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर राइटर, कि एक अकेले ऐसे इंडियन राइटर जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन है? नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जिन्हें मिला है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। Nobel Prize is awarded to Rabindranath Tagore in 1913 for his memorable contribution in। उन्हें जो है 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो किस लिए उन्हें मिला था? तो वो उन्हें लिटरेचर के लिए मिला था, और लिटरेचर में भी उन्हें उनकी जो एक ग्रेट जो उनका एक वर्क था गीतांजलि, उसके लिए जो है उन्हें मिला था। गीतांजलि इज़ ए कलेक्शन पोएम्स। गीतांजलि में कितनी पोएम्स हैं? तो गीतांजलि में जो है टोटल 103 पोएम है। हालांकि जो ओरिजिनल गीतांजलि है जो उन्होंने बंगाली में लिखी थी उसमें 157 पोएम हैं, लेकिन जो इंग्लिश में जो पोएम ट्रांसलेट हुई थी वो 103 पोएम हुई थी। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग इन द पोएम ऑफ गीतांजलि, ये गीतांजलि की कौन से नंबर का जो सॉन्ग है ये? तो ये 11वें नंबर का सॉन्ग है। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग ग्लोरीफाइज द लाइफ ऑफ, ये जो पोएम है ये किसकी लाइफ को ग्लोरीफाई करती है, किसकी लाइफ के बारे में ये बताती है? तो ये जो बताती है ये हम्बल लेबरर और वर्कर्स के बारे में बताती है कि जो साधारण लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ग्लोरीफाई है। और हमें जो भगवान है वो चैंटिंग करने से या सिंगिंग करने से नहीं मिलेंगे, बल्कि उन जो वे वर्कर्स हैं, जो हम्बल वर्कर्स हैं, उनमें हमें भगवान मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अपील्स हिज रीडर टू चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, कि ये जो तुम चैंटिंग करते रहते हो, तुम मंत्रोच्चारण करते रहते हो, तुम मालाओं पर कुछ पढ़ते रहते हो, ये सब छोड़ दो। व्हाट डू यू मीन बाय चैंटिंग रेफर्ड बाय टैगोर? टैगोर के अनुसार जो चैंटिंग है उसका क्या मतलब है? सिंग इन प्रेज ऑफ सैटन, सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड, सिंग इन प्रेज ऑफ ह्यूमन, सिंग इन प्रेज ऑफ वर्कर्स। तो चैंटिंग का मतलब होता है सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रेज में कुछ गाना। वॉट डज टैगोर वांट टू से थ्रू द फेराज ओपन दाइन आइज? जब टैगोर कहते हैं कि ओपन दाइन आइज, तो वो इससे क्या कहना चाहते हैं? उनका मतलब क्या है? कम आउट ऑफ इग्नोरेंस, गो टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, गो टू टेम्पल या गो टू स्कूल। तो जब वो ये कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि अपनी जो इग्नोरेंस है तुम उनसे बाहर आओ। ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी, कि बाहर आओ और देखो भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। व्हाट अकॉर्डिंग टू टैगोर इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ? टैगोर के अकॉर्डिंग अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? सर्विस, सर्व द नेशन, सेल्वेशन या प्रे टू गॉड? तो अकॉर्डिंग टू टैगोर सेल्वेशन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू टैगोर चैंटिंग, सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स आर, टैगोर क्या कहते हैं कि जो ये चैंटिंग है, सिंगिंग है, टेलिंग ऑफ बीट्स है, ये सब क्या है? मीनिंगफुल और यूज़फुल, मीनिंगलेस और यूजलेस, सेंसिबल या प्लीजिंग? तो ये जो है उनके अकॉर्डिंग ये यूजलेस है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। द वर्ड टैरेड एंड स्टेन्ड सिम्बलाइज, टैरेड और स्टेन जो सिम्बलाइज जो वर्ड हैं वो किसको सिम्बलाइज करते हैं? टीलिंग ग्राउंड, सॉफ्ट स्किल्स, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? तो ये जो है सिम्बलाइज करते हैं हार्ड वर्क को। अकॉर्डिंग टू टैगोर डेलिवरेंस इज़ टू बी फाउंड इन द, जो डेलिवरेंस है वो कहाँ पर पाया जाएगा? तो डेलिवरेंस इज़ टू बी फाउंड इन द डस्टी सोयल। वो बोलते हैं डेलिवरेंस, वेयर इज़ दिस डेलिवरेंस टू बी फाउंड? आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज़ जोयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, ही इज़ बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर। व्हाट डज टैगोर आस्क द डेवोटी थ्रू दिस पोएम? वो डेवोटी से क्या कहते हैं इस पोएम के थ्रू? स्टॉप चैंटिंग एंड सिंगिंग, वर्शिप डेली, गिव अप प्रेइंग, डू सोशली यूजफुल वर्क। तो वो कहते हैं डू सोशली यूजफुल वर्क।
वेयर अकॉर्डिंग टू टैगोर इज गोड टू बी फाउंड, टैगोर के अकॉर्डिंग गॉड हमें कहाँ पर मिलेंगे? इन टेम्पल, इन हार्ड वर्कर्स, इन बैगर्स या इन रिलीजियस बुक्स। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर हमें जो गॉड है वो इन हार्ड वर्कर्स, जो मेहनत करते हैं लोग, उनमें मिलेंगे। वो कहते हैं कि ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज़ टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन, यानी कि वो उनके साथ है जो मेहनत कर रहे हैं। टैगोर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाई, टैगोर को वेस्टर्न वर्ल्ड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट बर्न्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम शेक्सपियर ने या W.B. यीट्स ने? तो उन्हें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को में इंट्रोड्यूस किया था W.B. यीट्स ने। बाय बर्थ रविंद्रनाथ टैगोर इज़ ए पोएट। बाय बर्थ जो है रविंद्रनाथ टैगोर कैसे पोएट थे? बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी या कन्नड़? तो वो बंगाली पोएट थे। उन्होंने गीतांजलि भी जो है बंगाली जो लैंग्वेज थी उसी में लिखी थी। गीतांजलि इज़ ए लिरिकल डिपिक्शन ऑफ डिवोशन, लव एंड, गीतांजलि जो है एक लिरिकल डिपिक्शन है डिवोशन, लव और किसका? सेक्रेट वैल्यूज़ का। टैगोर हैड रिटन नॉवेल्स, टैगोर ने टोटल कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो उन्होंने जो है टोटल 8 नॉवेल्स लिखे हैं। और टैगोर हैड रिटन नोवेलास, और उन्होंने नोवेलास कितने लिखे हैं? तो उन्होंने 4 नोवेलास लिखे हैं, 8 नोवेल और 4 नोवेलास। अकॉर्डिंग टू टैगोर गॉड इज विद टिलर इन, अकॉर्डिंग टू टैगोर गॉड जो है टिलर के साथ है कहाँ पर? इन सन एंड इन शोवर, सन एंड सोवर। ही इज विद दैम इन सन एंड इन सोवर। हाउ डिड टिलर्स गारमेंट कवर्ड विद डस्ट, जो टिलर्स के गारमेंट्स है वो डस्ट से क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि ही वर्क इन ऑफिस, ही वेंट टू द मार्केट, ही वर्कड इन सन एंड शोवर, ही डिड नॉट हैव मनी। तो बिकॉज ही वर्कड इन सन एंड शोवर, उसने धूप में भी और बारिश में भी काम किया है, इसीलिए जो उनके कपड़े हैं वो भी डस्ट से भर गए हैं। वॉट इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द पोएम लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग, किसको जो है एड्रेस कर रहे हैं टैगोर इस पोएम में लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग में? तो वो डिवोटी को एड्रेस कर रहे हैं, जो भगवान की प्रेयर करते रहते हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। वॉट इज़ दैट द पोएट वांट्स द पीपल टू इग्नोर, पोइट्स क्या चाहते हैं पीपल से, वो क्या इग्नोर करें? टैटर्ड एंड स्टेन क्लोथ्स, ब्रिंग फ्लावर्स एंड इंसेंस, सिट इन डार्क कॉर्नर, वियर होली मेंटल। तो वो टैटर्ड एंड स्टेन क्लोथ्स को इग्नोर करने के लिए कहते हैं। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइन्स, इस जो पोएम है ये इसमें कितनी लाइन्स हैं? तो इसमें जो है टोटल 16 लाइन्स हैं। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेंजास, इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? तो इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा हैं। टैगोर कंडेम्स ऑल दोज हु फॉलो द वे ऑफ वर्शिप, जो टैगोर हैं वो कंडेम करते हैं उन सबको जो फॉलो करते हैं किस तरह का वे? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, रिलीजियस, इमोशनल। तो इसमें आएगा ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं वर्शिप का, टैगोर उनको कंडेम करते हैं, उनको सही नहीं मानते। वॉट इज़ टिलर डूइंग, टिलर क्या कर रहे हैं? ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, तो वो जो है हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहे हैं, तो टिलिंग द हार्ड लैंड। वॉट इज़ मीन्ड बाय डेलिवरेंस, डेलिवरेंस का मतलब क्या है? वर्किंग हार्ड, वर्किंग इन फर्म, फ्रीडम फ्रॉम ए लाइफ ऑफ टॉयल, प्रेइंग द गॉड। तो इसका आंसर होगा फ्रीडम फ्रॉम ए लाइफ ऑफ टॉयल, इसका आंसर सी होगा, फ्रीडम फ्रॉम ए लाइफ ऑफ टॉयल। द थीम ऑफ द पोएम इज बोथ सोलेमन एंड, इस पोएम की क्या थीम है? सोलेमन और डायडेक्टिक या मोरलिस्टिक आप कह सकते हैं। तो इस पोएम की जो थीम है वो सोलेमन और मोरलिस्टिक है। दिस पोएम एम्ड एट डिस्पेलिंग द बिलीफ्स ऑफ आइडल वर्शिपर्स, तो ट्रू दिस पोएम एम्ड एट डिस्पेलिंग द फॉल्स बिलीफ ऑफ आइडल वर्शिपर, जो आइडल वर्शिपर के फॉल्स बिलीफ है उनको जो है डिस्पेल करने का एम इस पोएम का है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज, इस मैसेज का क्या इस पोएम का क्या मैसेज है? वर्क इज वर्शिप, टिट फॉर टैट, गॉड प्रोपोजेस एंड मैन डिस्पोजेस, या ऑल द अबव। तो इस पोएम का जो मैसेज है वो है वर्क इज वर्शिप, यानी कि कार्य ही पूजा है। वॉट द पाथ मेकर इज डूइंग, पाथ मेकर क्या कर रहे हैं? तो वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, तो इसमें आएगा ब्रेकिंग द स्टोन्स। कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड बाई, यहाँ पर फिलअप्स है तो ये 3rd पैराग्राफ की लाइन है। कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, अपने जो फूल है और अपनी जो ये अगरबत्तियाँ हैं इन सबको बाहर रख दो, अपनी मेडिटेशन से तुम बाहर आओ और उनको एक तरफ रख दो। होम डस्ट द वर्शिप इन दिस लोनली, ये भी फिलअप्स है तो वो पूछ रहे हैं कि होम डज द वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ ए टेम्पल, यानी कि तुम इस मंदिर के एक डार्क कोने में बैठे हुए किसकी वर्शिप कर रहे हो?